जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी सीजीएल 2022 वाले एस्पिरेंट्स के लिए। जी हाँ, वैसे तो ये पूछा गया था कि टोटल अटेंडेंस जो है कितनी रही टीयर टू में एसएससी सीजीएल 2022 में, तो उसके रिगार्डिंग आरटीआई लगाई गई थी। तो वो आरटीआई का रिप्लाई तो आया है, लेकिन ये रिप्लाई आया है तो आया क्यों है, और आया भी है तो मतलब ठीक से क्यों नहीं आया। व्हाट इज़ दिस आरटीआई रिप्लाई, ठीक है ना। आरटीआई में जो रिप्लाई आया है वो बहुत अजीब सा रिप्लाई आया है। एक सीधा सा सवाल पूछा गया था कि सीजीएल 2022 के मेंस में कितने टोटल बच्चे जो है अटेंड रहे हैं, कितने टोटल बच्चों ने जो है अपियर हुए हैं। उसके रिगार्डिंग जो आरटीआई का रिप्लाई आया है उसको दिखाता हूँ आपको क्या है। ये रहा आपका आरटीआई का रिप्लाई। आप देख सकते हो, इट इज़ इन्फॉर्म डेट। बस आपको ये चीज़ देखना जो है ज़रूरी है। यहाँ आप देख रहे हो ना, इतने बच्चे अपियर रहे हैं। ये है आपका 6,40,000, सॉरी 6,47,261। जी हाँ, 6,47,261 बच्चे आपका जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहे हैं आपका सीजीएल 2022 में। मेंस का जो एग्जामिनेशन हुआ था आपका, जो आपका 2 से 7 मार्च तक चला था, ठीक है ना। अब आप लोगों के मन में एक सवाल होगा, ऑब्वियसली सभी के मन में होगा कि बॉस ये 6,47,261 बच्चे आ कहाँ से गए, ठीक है ना। कहाँ से आ गया इतना ज़्यादा बच्चा, जबकि टीयर टू तो करीब 3.5 लाख बच्चों ने जो है क्वालिफाई किया था। जी हाँ। जब 3.5 लाख बच्चों ने टीयर टू क्वालिफाई करवाया गया था 3.5 लाख बच्चों को, तो फिर ये यहाँ पर करीब 6.5 लाख बच्चों ने कैसे टीयर टू दे दिया। देखिए, हो सकता है एसएससी से यहाँ कुछ जो है ये आरटीआई का रिप्लाई करते समय गलती हो गई होगी। ऑब्वियस बात है, गलती ही है ये, क्योंकि जहाँ 3.5 लाख आपने क्वालिफाई करवाए हैं, वहाँ 6.5 लाख कैसे पेपर दे रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने ना टोटल एस्पिरेंट जो हर एक पेपर में अपियर हुए हैं वो यहाँ पर निकाल करके दे दिए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप समझ लो कि जैसे 3.5 लाख लोगों को क्वालिफाई करवाया गया था टीयर टू के लिए। तो टीयर टू का जो पेपर हुआ था, जो आपका 390 नंबर वाला पेपर हुआ था, आप समझ सकते हो ये 390 नंबर वाला जो पेपर हुआ था, इस पेपर में करीब आपका ऐसा मान लो कि 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख स्टूडेंट अपियर होगा, ठीक है ना। इस पेपर में 2.5 लाख स्टूडेंट अपियर हो गया, राइट। इसके बाद आपका कुछ समय बाद 2-4 घंटे बाद जो है वहीं पर टाइपिंग भी हुई। उस टाइपिंग में भी जो स्टूडेंट आपका पेपर में अपियर हुआ होगा वही आपका टाइपिंग में भी अपियर हो गया। तो 2.5 लाख और आपका टाइपिंग में अपियर हो गया। ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप इसको 2,80,000 मान लो, ठीक है। ढाई मत मानो, 2,80,000 मान लो। तो 2,80,000 आपका जो है एग्ज़ाम में अपियर हुआ, और 2,80,000 आपका टाइपिंग में भी अपियर हो गया। तो यहाँ पर आपका करीब 5.5 लाख बन गया, ठीक है ना। ये 5.5 लाख बच्चे हो गए टोटल। और बाकी के जो बच्चे रहे वो आपका जो 4 तारीख को पेपर हुआ था, बाकी आप ऐसा समझ लो कि उस 4 तारीख के पेपर में भी जो है बच्चे अपियर हुए होंगे। उन बच्चों को भी यहाँ पर जो है जोड़ दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि क्वालिफाई तो 3.5 लाख बच्चों को करवाया था एसएससी ने टीयर टू के लिए, लेकिन इन्होंने हर एक पेपर के हिसाब से, टाइपिंग के हिसाब से अलग अलग बच्चों को, एक ही बच्चे को 2 या 3 बार काउंट करके ये टोटल आपको फिगर दे दिया है कि 6,47,261 बच्चे जो है टीयर टू में अपियर हुए। मैं आपको बता चुका हूँ कैसे हुए हैं, जिन्होंने पेपर भी दिया है। जी हाँ, जो आपका 2 मार्च, 3 मार्च और 2 मार्च को पेपर हुआ था, 3 मार्च को पेपर हुआ था, 6 मार्च को और 7 मार्च को पेपर हुआ था, वो पेपर में अपियर हुए ये बच्चे। और पेपर के बाद ये लोग टाइपिंग में भी अपियर हुए। ये टोटल आपका स्टूडेंट का डाटा है, ठीक है ना मेरे भाई। ये टाइपिंग प्लस पेपर वाले जो जितने भी स्टूडेंट हैं, इनको डबल डबल काउंट कर लिया गया है मेरे हिसाब से। उसका डाटा जो है दे दिया गया है। जैसे आप फॉर एन एग्जांपल आप हैं, आपने जो है पेपर दिया उस दिन, और उसी दिन आपने जो है टाइपिंग भी दी। तो आप जो है तो एक ही कैंडिडेट, लेकिन क्योंकि आप 2 बार अपियर हो चुके हैं तो आपको 2 मान लिया गया है यहाँ पर। उस हिसाब से आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि 6,47,261 बच्चे टीयर टू में अपियर हुए हैं, जबकि करीब 3.5 लाख बच्चे ही टीयर टू के लिए क्वालिफाई किए गए थे। तो आई होप आपको ये बात जो है शायद समझ में आई होगी। ये भी मैं जो है अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ, जो मुझे
लग रहा है, क्योंकि ये स्वाभाविक है ही नहीं। और ये ऐसा सिचुएशन 6,47,000 बच्चे केवल इसी कंडीशन से आ सकते हैं जो कंडीशन मैंने आपको बताया है। हो सकता है कुछ और चीज़ भी दे रखी हो आरटीआई में, लेकिन जो मैंने कहा है आप उसको कंफर्म समझ सकते हैं कि ऐसा ही होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो मैंने आपको बताया है, इसी वजह से ही इतने बच्चे जो है एसएससी आरटीआई में दिखा रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है समझ में आई होगी। और अगर आप लोगों को जिनको भी ये डाउट था कि भाई कैसे इतना बच्चा हो सकता है, तो उनको ऑब्वियसली ये चीज़ जो है हेल्प करेगी समझने में। बाकी एसएससी सीजीएल 2022 को हम लोग जो है कवर कर रहे हैं अपने चैनल पर। और कोशिश तो मेरी यही है कि मैं पूरी तरीके से जो है कवर करूँगा, पोस्ट प्रेफरेंस तक भी आपको भरवाऊँगा, अपने चैनल के माध्यम से बताऊँगा। तो जल्दी से चैनल के साथ भी जुड़ जाइए आप लोग फॉर फ्यूचर अपडेट, ठीक है ना। इस वीडियो में यहीं जो है ख़त्म करते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।